हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस कमाल की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में। यानी कि आप अगर देते हो भर्ती इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का, आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके लिए क्या क्या सिलेबस होता है, किस कैटेगरी से मार्क आता है और कितने मार्क का आपको एग्जाम देना होता है। और इस वीडियो में बताऊंगा कि कितना मार्क अगर आप रखते हो तो क्वालिफाई कर लेते हो। तो उसके साथ में लास्ट में बताऊंगा वीडियो में आपको कौन सा अच्छा या बेस्ट बुक से आप उसे लेके प्रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग प्लस नॉलेज होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग योर एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि इंडियन आर्मी में ऐसे कई सारे ट्रेड रहते हैं, लेकिन उनमें से एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड रहता है, वो है नर्सिंग असिस्टेंट। और हर कैंडिडेट चाहता है उस नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट में जाए। तो आपका एम जो रहना चाहिए वो क्वालिफाई करना चाहिए आपका एंट्रेंस एग्जाम, जो रिटन एग्जाम, राइट। तो उसके लिए क्या क्या सिलेबस होने वाला है तो मैं आपको मेरे मोबाइल में बताने की कोशिश करूंगा किस तरह से कितना मार्क का क्वेश्चन आता है और टोटल कितना मार्क होता है और कितना मार्क रखने से आप क्वालिफाई कर लेते हो, राइट। तो मेरे मोबाइल स्क्रीन हम चलते हैं। तो मैं यहाँ पे मोबाइल ले चुका, मैं मोबाइल स्क्रीन में बताऊंगा। तो यहाँ पे मेरे आप मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो, मैंने ओपन कर लिया है और मेरे मोबाइल स्क्रीन में मैं आपको ले चलता हूँ और यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या क्या सिलेबस है, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे सिलेबस आके निकल चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे अगर इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के बारे में, तो वहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन आपको किस कैटेगरी से कितना मार्क आता है और कितना क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट जो पहला कैटेगरी और जनरल नॉलेज में से 10 क्वेश्चन आते हैं, राइट। 10 क्वेश्चन में से उसको 40 मार्क मिलता है, राइट। दूसरे में अगर हम बात करें उसमें मैथ में से आते हैं। मैथ में आपको 5 क्वेश्चन आता है जो मार्क 20 मार्क का रहता है, राइट। अगर फिजिक्स की बात करें तो उसमें से भी 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि 20 मार्क कंटेंट करता है, राइट। उसके बाद बायोलॉजी में से आता है 15 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में से 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि 60-60 मार्क के होते हैं। तो यहाँ पे अगर कुल मिला के बात करूँ तो आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना होता है जो कि 200 मार्क का होता है, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको 200 में से कितना मार्क आप रखते हो तो क्वालिफाई कर लोगे। पास मार्क जो रहता है 200 में से अगर आप 80 रखते हो तो आप इनमें क्वालिफाई कर लोगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे और एक कंडीशन ये है कि आपका जो कट ऑफ रहता है वो वैरीज करता है कितने सारे कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं और कितने कैंडिडेट नहीं हुए, क्योंकि अगर कैंडिडेट ज़्यादा सिलेक्ट हो जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में तो कट ऑफ भी बढ़ जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात यह है। तो कुल मिलाकर बात करें तो 200 मार्क में से आपको 80 मार्क अगर आप रखते हो तो आप क्वालिफाई कर लेते हो इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे और एक ध्यान देने की बात है कि बायोलॉजी केमिस्ट्री में से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पोस्ट है वो नर्सिंग असिस्टेंट का पोस्ट है। तो डेफिनेटली बायोलॉजी और केमिस्ट्री की ओर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि 60-60 मार्क का है और 15-15 क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं कि सिलेबस में एक्चुअल में आता क्या है। जनरल नॉलेज में से, फिजिक्स में से, मैथ में से, बायोलॉजी में से और केमिस्ट्री में से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं आपको प्रिपेयर करना रहता है, राइट। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ डिटेल्स में, आप देख सकते हो मेरे मोबाइल में कि जनरल नॉलेज में से जैसे कि आपको हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आएगा, जैसे कि अवार्ड एंड प्राइज आएगा, बाद में ऑर्गेनाइजेशन, बुक, ऑथर, इन सभी को आप प्रिपेयर करना होता है। हिस्ट्री को लेके, ज्योग्राफी को लेके, एब्रीवेशन, स्पोर्ट्स, ये सब आप प्रिपेयर कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का जितना भी प्रिपेयर करना है आपको, क्वेश्चन आंसर और करंट अफेयर आप प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। तो हम बढ़ते हैं जो फिजिक्स में से आपको किस तरह से कौन से कैटेगरी में से आएगा आपको क्वेश्चन, जैसे कि आपका ग्रेविटी ले लो, बाद में आपका प्रेशर ले लो, बाद में आपका बारोमीटर, मोशन, ऑब्जेक्टिव्स, बाद में इक्विलिब्रियम बॉडीज, ऐसे एलिमेंटरी आइडियाज, बाद में पावर ऑफ एनर्जी। तो फिजिक्स से जितने भी रहते हैं आपको सब्जेक्ट, उनमें से इन आपको प्रिपेयर करना रहता है, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो थर्ड हम भी डिटेल्स में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो थर्ड मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपको कितना सारा सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि अलजेब्रा हो, जैसे कि अरिथमेटिक एंड डिटर्मिनेंट हो, जैसे कि एनालिटिक एंड ज्योमेट्री हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, इंटीग्रल कैलकुलस हो, डिफरेंशियल कैलकुलस हो, और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इन्हीं सारे कैटेगरी में से आपको मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इन्हीं में से प्रिपेयर करके एग्जाम देने जाए। तो यहाँ पे अगर केमिस्ट्री की बात करो तो उसमें से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन क्या है, उसके बाद केमिकल इक्वेशन आ जाएगा आपको, बाद में उसमें सॉल्ट, कार्बन एंड इट्स फॉर्म, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, एलिमेंटरी आइडियाज, जैसे कि फिजिकल केमिकल चेंजेस, एलिमेंट क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप रिगार्डिंग दे रहे हो इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट में। तो बायोलॉजी केमिस्ट्री आपको
खूब जमकर मेहनत करना होता है। तो बायोलॉजी आप अच्छी तरह मेहनत कीजिए। बायोलॉजी में कौन सा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि लाइफ प्रोसेस क्या है, बाद में बैलेंस डाइट क्या है, ह्यूमन बींग्स के बारे में, उनके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के बारे में, बाद में फर्टिलाइजर के बारे में, बाद में फूड यील्ड, ये सब सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे बायोलॉजी में, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप मैं जो भी समझा रहा हूं आप लोगों को आप लोग समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे एक्चुअल में आपको कौन सा बुक लेना है और इस बुक्स में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना होता है, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पहला बुक्स आपको लेना है जो ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएगा, मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पहला बुक है वो आर गुप्ता का इंडियन आर्मी सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, जैसे स्पेशल स्टडी प्रैक्टिस मटेरियल बाय एक्सपर्ट के द्वारा जितना भी मटेरियल रहता है स्टडी मटेरियल उनको आपको देखने को मिल जाएगा इस बुक में। उसके साथ सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी एमसीक्यू देखने को मिलेगा, जैसे कि केमिस्ट्री में से हो, मैथ से हो, बायोलॉजी से हो, फिजिक्स से हो। तो इन सारे सब्जेक्ट में ये बुक में आपको अच्छा रहेगा, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरे बुक के बारे में, वो है आर्यन प्रोडक्शन का वो इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट रिक्वायर्ड एग्जाम। इसमें भी वही स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो इसको परचेस करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं तो थर्ड बुक आपको बेस्ट रहेगा इंडियन आर्मी प्रिपरेशन एग्जाम के लिए, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको जो बेस्ट बुक रहेगा वो है इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट रैली, जो कि BVK सुब्रवाज के द्वारा प्रोडक्शन किया गया है। यहाँ पे आपको देख सकते हो मल्टीपल जितना भी ट्रेड इंडियन आर्मी में आपको देखने को इस बुक में मिल जाएगा, जैसे सोल्जर जनरल ड्यूटी से लेकर ट्रेड्समैन क्लर्क, उसके साथ आपको नर्सिंग असिस्टेंट का भी पूरा जितना भी स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, वो भी आंसर के साथ, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने जो भी आप लोगों को समझाने की कोशिश किया आप लोग समझ गए होंगे। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट। तब तक के लिए मैं फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में। स्टे ट्यून, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, लव यू।